सिवा आंखों में मेरी हारी क्या है। रोती हुई आंखें उसको अच्छी लगती हैं वरना, रोती हुई आंखें उसको अच्छी लगती हैं वरना, रोना धोना क्या है मेरा, गिरिया औजारी क्या है। रूह दरूद का विर्द करे और तू जमजम पीता जा। उसके बाद मैं पूछूंगा तुझसे बीमारी क्या है। एक किताब, एक जाए नमाज और एक तलवार थी उसमें। जी चाहा देखूं दिल में ये एक अलमारी क्या है। इधर उधर के सारे रास्ते खुले हुए हैं मुझ पर, जो तुझ तक लेकर जाती है वो राहदारी क्या है। रोज़े अजल से वक्त ने अब तक आंख नहीं झपकी है। सहने हरम में बैठ के देखो शब बेदारी क्या है। उसकी याद में रोने से ये भेद खुला है मुझ पर, उसकी याद में रोने से ये भेद खुला है मुझ पर। दिल रखना किसको कहते हैं और दिलदारी क्या है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ जनाब, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जब रिश्ते नाते ताल्लुक और वास्ते हवा के दोष पर बनते और बिगड़ते हों तो ऐसी सूरत में आवाज पहचान बन जाया करती है, और आवाज से और उसकी पहचान से आप जान जाते हैं कि हम कलाम होने वाले शख्स से आपकी जान पहचान है, शनासाई है। अगर ऐसा नहीं तो इतना जरूर हुआ करता है कि आप उसे जानते हैं। सो हमारा भी यही दावा, इसी ख्याल, इसी तस्वुर और इसी गुमान के साथ बज़्म सुखन का आगाज करते हैं कि रात की इन आखिरी पहरों में आप और आपके साथ होने का एहसास मौजूद रहता है, और मैं आपसे कहा करता हूं कि मेरे लिए यही एहसास बहुत काफी है। हाँ जनाब, FM 101 के इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं आपका मेजबान सज्जाद खान, और रात के इस पहर के हम सफरों को और उन तमाम समातों को जो हमारे साथ इस बज़्म सुखन में, जिसे हम और आप ऊंचा शौक के नाम से याद रखते हैं, जितने भी लोग इसमें शरीक हैं उनको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहा जाता है। जी हाँ जनाब, FM 101 रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, हैदराबाद और बहुत सारे ऐसे शहर जिनका नाम लेना मुमकिन नहीं है, लेकिन ये ट्रांसमिशन आप सुनते हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के अलावा दुनिया के तकरीबन 52 ममालिक से ज्यादा ममालिक में आप सुन पाते हैं। सो आप इन पहरों में किसी तौर से, किसी तरीके से अगर आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तो आपको भी, उन दोस्तों को जो दयारे गए से सुनते हैं उनको भी खुश आमदीद कहा जाता है जनाब। 2:11 हो जाते हैं और आपको ये भी मालूम कि हमारा और आपका ये सफर, जी हाँ, उसी एहसास के साथ, उसी एहसास के इर्द गिर्द घूमते घूमते सुबह के 4 बजे तक का होता है। सुनाइए आप कैसे हैं, मिजाज कैसे हैं? हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ रहती हैं। जी हाँ, मौसम बदल गया है। एक रात और एक दिन, एक तारीख के बाद दूसरी तारीख, लेकिन वक्त के साथ साथ बदलाव आ ही जाता है और आना भी चाहिए। वो है ना कि दुनिया में कोई चीज नहीं है, कोई चीज यकसा नहीं रहती सिवाय तब्दीली के। तो तब्दीली होना जरूरी होता है, और तब्दीली अच्छी बात है। अच्छी तब्दीली आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंसान परेशान हो जाता है, कभी कभी उदास हो जाता है, क्योंकि उसको मालूम नहीं होता कि इसी दुनिया में मौसमों की तरह जब लोगों के मिजाज बदलते हैं तो उसको वो सह नहीं पाता।
शायद ये बड़ी बात होती है, एक खास बात होती है आपके उदास होने की, कि आप जैसे चाहते हैं वैसे आपको जिंदगी के मयार नजर नहीं आते। मौसमों का हवाला तो शायर लोग देते हैं, लिखने वाले देते हैं, उसको तशबीह देते हैं मिजाज के साथ। उनके अहमद फराज का मशहूर जमाना शेर है कि यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। तो बदलावा आ ही जाता है और वो एक हकीकत है। अगर हम ये कहें कि नहीं ऐसा नहीं होता तो ये गलत होगा। बदलावा आ जाता है, लेकिन इतनी जल्दी जब इंसान ने सोचा हुआ ना हो तो फिर मुश्किल हो जाता है। बहरहाल और दो सूरजों के दरमियान रात शायद है ही इसी के लिए कि हम दोबारा ताजा दम हो जाएं उन तमाम हालात से, उन तमाम नाहमवारियों और उन हालात से जिसे सिर्फ हम समझते हैं कि वो हमारे लिए तकलीफ और गम का बायस हैं या हो सकते हैं। यहाँ सिर्फ ये हम समझते हैं, ऐसा होता नहीं है। अगर आप हालात और वाकयात का जायजा लें, जिंदगी की रोजमर्रा मामूलात पर नजर डालें, तो जिसे हम मुख्तलिफ नाम दे देते हैं, रोग बना लेते हैं, गम बना लेते हैं, ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती। क्या शेर मैं आपको सुनाया करता हूं कि जरूरतों की ये तरतीब दिल ने खुद की है। तो ये तरतीब भी तो हमारी अपनी बनाई हुई है, और अगर तरतीब गलत हो जाए तो आप जानते हैं फिर वक्त नहीं मिलता, और तरतीब गलत हो जाए तो फिर वक्त भी नहीं मिलता और मौका भी नहीं मिलता। आज कोई उलझन की बात नहीं करनी, आज किसी गम की बात नहीं करनी, आज उदासी की बात नहीं करनी, लेकिन यूं ही बस ये किस्सा मैं आपको पहले भी इस प्रोग्राम में, इस बज़्म सफ़र में सुना चुका हूं कि ये हमारे बचपन का एक बड़ा अनोखा सा वाकया तो नहीं, एक किस्सा है जिससे हमने अभी तक याद रखा कि हमारे उस्ताद हुआ करते थे सर जाफरी, और वो हर स्कूल में अब भी शायद ऐसा होता हो, लेकिन मुझे मालूम नहीं है। स्काउटिंग एक सब्जेक्ट के तौर पे और एक एक्टिविटी के तौर के ऊपर वो आपके निसाब में और आपकी क्लासेस में शामिल होता था। मुख्तलिफ स्काउट्स की टीमें बना दी जाती थी और फिर आपस में कैंपिंग का मुकाबला हुआ करता था। रावलपिंडी इस्लामाबाद के आसपास बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां भी कैंपिंग हो सकती है, स्काउटिंग हो सकती है, और उस सारे मुकाबले में सारी टीमें अपना अपना कैंप, एक मुकर्ररा वक्त दिया जाता था, एक टारगेटेड टाइम, उसमें वो एक कैंप लगाते थे और सारी टीमें जो हैं वो अपनी धुन में मगन हो जाती थी, वो अपना अपना कैंप लगाने के लिए। और इसी दौरान जब सारी टीमें अपने उस एक्टिविटी में और उस अपनी लगन में, अपने शौक में उस मुकाबले में हिस्सा ले रही होती थी, तो वो जो उस्ताद थे सर जाफरी, वो एक अलग मशक किया करते थे कि वो जंगल के मुख्तलिफ रास्तों में मुख्तलिफ पर्चियां छुपा दिया करते थे, कम ज्यादा नंबरों वाली पर्चियां हर जगह छुपा दिया करते थे, और फिर वो नया खेल खेलते थे हमारे साथ। सारी टीमों को बुला लिया जाता था, एक नए मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए रास्ता बता दिया जाता था और वक्त भी सबको बता दिया जाता था। लेकिन खास बात उस खेल की ये होती थी कि वो जो मुकर्रर करदा वक्त होता था उसमें टीमों को रास्ता बता देते थे। यानी मसलन अगर 30 मिनट का वक्त है तो 30 मिनट में आपने वापस बताई हुई जगह पर, मंजिल पर पहुंचना है। लेकिन रास्ते में वो तमाम कम ज्यादा नंबर वाली पर्चियां इकट्ठा करनी होती थी हर टीम को। वो जो सर जाफरी दुश्वार गुजार रास्तों में, पत्थरों के नीचे, घने दरख्तों की ओट में, मट्टी में, न जाने कहां कहां वो छुपा दिया करते थे। फिर हर टीम अपना अपना वक्त लेती थी और मंजिल पर सभी मुकर्रर वक्त पर पहुंच जाने की कोशिश में, क्योंकि समझते थे कि
जो जल्दी पहुंचेगा वो जीत जाएगा। लेकिन होता ये था कि जल्दी तो पहुंचना एक लाजमी उसका एक जुज था, उस वक्त पे पहुंचना होता था और उसके बाद वो काउंटिंग शुरू हो जाती थी कि किस टीम के पास ज्यादा पर्चियां हैं। फिर नंबर काउंट होते थे और उसके बाद जो है वो जीत और हार का फैसला होता था। तो हर टीम जल्दी पहुंचने के चक्कर में वो जो छुपी हुई पर्चियां थी इर्द गिर्द ही वो छोड़ देते थे और जल्दी जल्दी जो नजर में आई पर्चियां वो ले आते थे और बाकी ढूंढने की कोशिश नहीं करते थे। खेल खत्म हो गया, बचपन खत्म हो गया, सारी चीजें भूल गई, लेकिन कुछ चीजें नहीं भूली, जैसे ये खेल उनका नहीं भूला। बस मेरा ख्याल है कि इसी खेल में सब राज पोशीदा है। हम सबको मंजिल पर पहुंचने की जल्दी है, बस यही दौड़ है हर तरफ। लेकिन जो रास्तों में ज्यादा नंबर वाली पर्चियां हैं वो कहीं छुपी हुई हैं इन्हीं रास्तों में। ये छोटी बड़ी खुशियां हैं जो बिखरी पड़ी हुई हैं लेकिन छुपी हुई हैं। हम मंजिल को पा लेने की दौड़ में उनको अहमियत नहीं देते और थोड़ा सा रुक के इधर उधर नजर नहीं डालते और उनको लगातार ठुकराए जाते हैं और आगे निकल जाते हैं सिर्फ जल्दी में। और नतीजा ये निकलता है कि हम मंजिल पर पहुंचकर भी मंजिल पर नहीं पहुंचते। वापसी का रास्ता भी मालूम है लेकिन वक्त नहीं है। और ये जो जल्दी है ये बाद में जाकर पछतावा बन जाती है। बस यूं ही कहानी दोबारा याद आ गई और आपकी समातों की दर्श कर दी। शहर में किसी ऐसी शक्ल को देखना, किसी नीमबाज से शहर में किसी ऐसी शक्ल को देखना, जिसे याद करते थे हम कभी, जिसे याद करते थे हम कभी, शहर में किसी ऐसी शक्ल को देखना। किसी ऐसी शक्ल को देखना। सुबह
रातें बहार की सरबाम दामन यार सी जो मेरे ख्याल में थी कहीं किसी नीम बाज से शहर में किसी ऐसी शक्ल को देखना। यही वाक़यात हैं कुछ यहाँ यही वाक़यात हैं कुछ यहाँ बड़े मुख्तसर बड़े देर के असर से जिनके भरी रही ये बगैर मानी के जिंदगी किसी नीम बाज से शहर में किसी ऐसी शक्ल को देखना जिसे याद करते थे हम कभी जिसे याद करते थे हम कभी किसी नीम बाज से शहर में किसी ऐसी शक्ल को देखना। किसी नीम बाज से शहर में किसी ऐसी शक्ल को देखना। जी हाँ जनाब, आपको बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में बज़्म सुखन में आप रहते हैं। कॉल्स का सिलसिला थोड़ी सी देर के बाद शुरू करेंगे। आपको बहुत शुक्रिया जहां जहां से भी आप टेलीफोन कर रहे हैं। राब्ते के नंबर आपको मालूम है कि 1-1-0-0-1-0-1। जी हाँ, वो मोहतरम दोस्त जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के अलावा किसी दूसरे शहर से प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए इजाफी कोड हुआ करता है 051 का 051-111-000-101। जी हाँ, 051-111-000-101। बदले हुए हालात से डर जाता हूं अक्सर। अभी बदलावे की बात हो रही थी ना, और ये जो लफ्ज डर है ये बड़ा अजीब सा है। आदमी चाहे कितना भी अपने आप को अंदर से मजबूत रखे, लेकिन वो डरता जरूर है। ये जो अजीब सा एक डर होता है, एक अजीब सा खौफ होता है,
लोगों से इंसान नहीं डरता जनाब। लोगों से क्या डरना, इंसान तो अपनी किस्मत से डरता है, अपने नसीब से डरता है। बड़े खूबसूरत अशार हैं। बदले हुए हालात से डर जाता हूं अक्सर, शीराज़ा मिल्लत हूं बिखर जाता हूं अक्सर। मैं ऐसा सफीना हूं कि साहिल की सदा पर तूफान के सीने में उतर जाता हूं अक्सर। और शेर सुनेगा कि मैं मौत को पाता हूं कभी जेरे कफे पा, मैं मौत को पाता हूं कभी जेरे कफे पा, हस्ती के गुमा से भी गुजर जाता हूं अक्सर। और मरने की घड़ी आए तो मैं जीस्त का तालिब, मरने की घड़ी आए तो मैं जीस्त का तालिब, जीने का तकाजा हो तो मर जाता हूं अक्सर। रहता हूं अकेला में भरी दुनिया में वासिफ, ले नाम मेरा कोई तो डर जाता हूं अक्सर। तो ये वासिफ अली वासिफ के तो शेर, ये अशार मुझे बहुत पसंद है। वैसी जहन में थे तो आपकी समातों की नज़्र करता चला। नज्म अजाब दीद से लेकर आया हूं। मैंने इस दौर से चाहा तुझे, मैंने इस दौर से चाहा तुझे अक्सर जाना, मैंने इस दौर से चाहा तुझे अक्सर जाना, जैसे महताब को बेअंत समंदर चाहे, जैसे सूरज की किरण सीप के दिल में उतरे, जैसे खुशबू के हवा, जैसे खुशबू को हवा रंग से हटकर चाहे, जैसे पत्थर के कलेजे से किरण फूटती है, जैसे गुंजे खुले मौसम से हिना मांगते हैं, जैसे ख्वाबों में ख्यालों की कमा टूटती है, जैसे बारिश की दुआ आबला पा मांगते हैं। मेरा हर ख्वाब मेरे सच की गवाही देगा, वुसअते दीद ने तुझसे तेरी ख्वाहिश की है। मेरी सोचों में कभी देख सरापा अपना, मेरी सोचों में कभी देख सरापा अपना, मैंने दुनिया से अलग तेरी परस्तिश की है। ख्वाहिश दीद का मौसम कभी धुंधला जो हुआ, नोच डाली हैं जमानों की नकाबें मैंने, तेरी पलकों पे उतरती हुई सुबह के लिए तोड़ डाली हैं सितारों की तनाबें मैंने। मैंने चाहा कि तेरे हुस्न की गुलनार फजा मेरी गजलों की कतारों से दहकती जाए, मैंने चाहा कि मेरे फन के गुलिस्तान की बहार तेरी आंखों के गुलाबों से महकती जाए। तह तो ये था कि सजाता रहे लफ्जों के कमल, तह तो ये था कि सजाता रहे लफ्जों के कमल, मेरे खामोश ख्यालों में तकल्लुम तेरा, रक्स करता रहे भरता रहे खुशबू का खुमार, मेरी ख्वाहिश के जजीरों में तबस्सुम तेरा। तू मगर अजनबी माहौल की परवरदा किरण मेरी बुझती हुई रातों को सहर कर न सकी। तेरी सांसों में मसीहाई थी लेकिन तू भी चाराए जख्मे गमे दीदा तर कर न सकी। तुझको एहसास ही कब है कि किसी दर्द का दाग आंख से दिल में उतर जाए तो क्या होता है। तू के सीमाब तबीयत है तुझे क्या मालूम, मौसम हिज्र ठहर जाए तो क्या होता है। तूने उस मोड़ पे तोड़ा है ताल्लुक के जहां देख सकता नहीं कोई भी पलट कर जाना। अब ये आलम है कि आंखें जो खुलेंगी अपनी, याद आएगा तेरी दीद का मंजर जाना। मुझसे मांगेगा तेरे अहद मोहब्बत का हिसाब, तेरे हिजरा का दहकता हुआ महशर जाना। यूं मेरे दिल के बराबर तेरा गम आया है, जैसे शीशे के मुकाबिल कोई पत्थर जाना, जैसे महताब को बेअंत समुंदर चाहे। मैंने इस दौर से चाहा तुझे अक्सर जाना। शहर भंवर दी कुड़िया, 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 शह
तुसी दिल न किसे नाल लाना, दिल ला के ते टुर जांदे ने, दिल बर किथे रोंदियां ना रह जाना। हाय ओ रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा, हाय ओ रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा। सजना बाज होया हनेरा, हाय ओ रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा। सजना बाज होया हनेरा, हाय ओ रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा। जोगी बैठा बीन बजावे, जोगी बैठा बीन बजावे, दिल मेरे नू चैन न आवे, दिल मेरे नू चैन न आवे। नस गई सपनी, नस गई सपनी, रोवे सपेरा, हाय ओ रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा। सजना बाज होया हनेरा, हाय ओ रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा। आ
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सज्जाद खान, शबाना अंजुम, लाहौर कैंट से। जनाब मोहतरमा शबाना अंजुम साहबा, आप लाहौर कैंट से प्रोग्राम में शामिल रहती हैं। मिजाज कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ जनाब और प्रोग्राम सुन रही हूँ और आपकी शायरी भी सुन रही हूँ जो आप सुना रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी। आपका बहुत शुक्रिया। और अब हम भी कुछ सुना दें। बिल्कुल जनाब, आपका इंतजार रहता है, आप बड़ा मुख्तलिफ इंतखाब लेकर आती हैं। बहुत शुक्रिया। आज़ुर्दगाने शहर का जैसा भी हाल हो, आज़ुर्दगाने शहर का जैसा भी हाल हो, आज़ुर्दगाने शहर का जैसा भी हाल हो, अहमद ऐ यार खुश दयार तुझे क्यों मलाल हो। अब बात दोस्ती की नहीं हौसले की है, हौसले की है। अब बात दोस्ती की नहीं हौसले की है, लाजिम नहीं कि तू भी मेरा हम ख्याल हो। अब के वो दर्द दे कि मैं रोऊं तमाम उम्र, अब के वो दर्द दे कि मैं रोऊं तमाम उम्र, अब के लगा वो जख्म कि जीना महाल हो। बहुत खूबसूरत गजल है। पहले वो इस्तराब तुझे किस तरह भुलाए, पहले वो इस्तराब तुझे किस तरह भुलाए, अब ये अजाब कैसे तबीयत बहाल हो। वाह 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 वाह। शुक्रिया। खुद मेरा हाथ जब मेरी बर्बादियों में था, खुद मेरा हाथ जब मेरी बर्बादियों में था, तेरी जबीन पे क्यों अरक़े इन अफ़ाल हो। फिर तूने छेड़ दी गई सातों की बात, फिर तूने छेड़ दी गई सातों की बात, वो गुफ्तगू न कर तुझे भी मलाल हो। तेरी जरूरतों से ज्यादा करम न कर, तेरी जरूरतों से ज्यादा करम न कर, ऐसा सलूक कर कि मेरे हस्ब हाल। टूटा तो हूँ मगर अभी बिखरा नहीं फराज, टूटा तो हूँ मगर अभी बिखरा नहीं फराज, तेरे बदन पे जैसे शिकस्तों का जाल हो। बड़ी खूबसूरत ये गजल थी। मुझे इस किताब का नाम याद नहीं आ रहा। जाना जाना। अच्छा, जाना जाना में से, ठीक है, ये उसमें से कलाम है उनका, जाना जाना। आपका बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा इंतखाब। बहुत शुक्रिया, खुश रहिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान। कौन बात कर रहे हैं? वहीद लेडी बोल रहा हूँ सर, कैसे हैं आप? वहीद साहब बात करें? जी सर, कोयटा से बोल रहा हूँ। जनाब हुक्म कीजिए। हाँ सर, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा जा रहा है और शायरी शामिल कर सकता हूँ सर? जनाब, किसकी है? सर इतना ज्यादा लगाव नहीं, बस एक सेलफोन में शामिल है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। खदीजा से बात कर रही हूँ। जी बताइए। एक तो ये कि मैंने पहले भी कॉल की थी आपको, शायद आपको याद हो। चलिए, अच्छी बात है, आपने अगर चैनल पे कॉल किया, आपका बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद कहते हैं ऑन एयर। और बहुत अच्छी आप सुना रहे थे शायरी। जनाब, क्या लेके आई आप? मैं भी एक गजल है, इरशाद, पसंदीदा शार है। जनाब। करीब आओ जरा, मुश्किल है जीना तेरे बिन, दिल को है तुझ ही से नहीं, तेरी हर अदा से प्यार है। और गजल है, पास आओ एक इल्तिजा सुन लो, प्यार है तुझसे बेपनाह सुन लो, एक
तुम ही को खुदा से मांगा है, जब भी कोई मांगी दुआ सुन लो। इब्तिदा इश्क की हुई तुमसे, तुम हो चाहत की इंतहा सुन लो। बिन तेरे जीना जी नहीं सकते, तुम सुन लो। लौट आओ मेरी ये सदा सुन लो। देख लो जिंदगी अधूरी है, तुम सिर्फ तुम हो जिंदगी मेरी। सच है ये बाखुदा सुन लो। जहाँ में कोई नहीं मेरा अपना, तुम रहोगे मेरे सदा सुन लो। अच्छा, आपका बहुत शुक्रिया। जी वालेकुम अस्सलाम। सजाद भाई लाइव बात कर रहा हूँ मैं। जी बिल्कुल लाइव बात कर रहे हैं। अल्ताफ साहब, आप हैदराबाद से प्रोग्राम में शामिल रहते हैं। लाइन आप वेटिंग पे थे और मुझे हाँ सर, डिस्कनेक्ट हो गई, शायद नेट का प्रॉब्लम होगा। जनाब। एक जिंदा हकीकत मेरे सीने में है मस्तूर, एक जिंदा हकीकत मेरे सीने में है मस्तूर। क्या समझेगा वो जिसकी रगों में है लहू सर्द। तारीख शहादत के कलमकार हैं बच्चे, वहदत के उजालों के परस्तार हैं बच्चे। 16 दिसंबर की सन 2014 पोशाक की शहादत में नमूदार हैं बच्चे। क्या बात। महसूस हुए जिनको मोहब्बत के तकाजे, वो मर्द मुजाहिद हैं जर्राह हैं बच्चे। क्या बात। जिस नाम से घबराता है इस्लाम का दुश्मन, जिस नाम से घबराता है इस्लाम का दुश्मन, उसे हैदरे कर्रार की तलवार हैं बच्चे। उस हैदरे कर्रार की तलवार हैं बच्चे। बच्चों का जिक्र कैसे मिटा पाएगा कोई, हर कल मुल्क पाक में बेदार हैं बच्चे। क्या बात। जी चाहता है चूमू मुसव्विर के कलम को, जी चाहता है चूमू मुसव्विर के कलम को, तस्वीर कह रही हैं कि शाहकार हैं बच्चे। अब देखिए क्या देता है एजाज जमाना, इस मुल्क के मरने के सजावार हैं बच्चे। लगता है बच्चों का ये नसीब तो देखें जरा अख्तर, दुनियाए मुकद्दर की ये सरदार हैं बच्चे। तारीख शहादत है कि कलमकार हैं बच्चे, मदद के उजालों के परस्तार हैं बच्चे। 16 दिसंबर की सन 2014 शहादत में नमूदार हैं बच्चे। ये ट्रिब्यूट था मैंने जो पेश किया है जनाब, बच्चों को जो जिन्हें हम कभी नहीं भुला सकते। हमारे पास अल्फाज भी नहीं है। और बड़ी मेहरबानी अल्ताफ भाई, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपके भी बहुत शुक्रिया। अपने दुश्मन की नजर से निकला, अपने दुश्मन की नजर से निकला, मैं दुआ ओढ़ के घर से निकला। मुझ पे शाखें थी कफन की सूरत, मुझ पे शाखें थी कफन की सूरत, जब मेरा जिस्म शजर से निकला। फूल ही फूल नजर आते हैं, फिर लहू दीदा तर से निकला। आसमां देख रहा था मुझको, मैं जमीन चूम के घर से निकला। जिंदगी है कि तमाशा फैसल, जिंदगी है कि तमाशा फैसल, पेड़ का बीज समर से निकला। दाऊद साहब ने हमारे साथ मौजूद हैं। दाऊद भाई, आप रावलपिंडी से
जगह का नाम मुझे याद नहीं है, शहर का नाम मैं लिए देता हूँ, रावलपिंडी से आप हमारे साथ शामिल हैं। दाऊद साहब आपका बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान आर्मी में होते हैं। लाहौर से महीन आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में और बज़्म सुखन में रहती। जी आपसे बात हो सकेगी थोड़ी सी देर के बाद दोबारा ये सिलसिला शुरू करेंगे। हफीज जलंधरी के चंद अशार कि है अजल की इस गलत बख्शी पे हैरानी मुझे, है अजल की इस गलत बख्शी पे हैरानी मुझे, इश्क लाफानी मिला है जिंदगी फानी मुझे। ये जो फानी और लाफानी का सिलसिला है ना, और ये जो गलत बख्शी है, तो अल्फाज का चुनाव देखिएगा और आपकी तवज्जो चाहता हूं। ये फानी और लाफानी और ये जो मैं आपको बड़ा खूबसूरत शेर सुनाया करता हूं कि कायम और दायम वाला, कि वो कहता था कि हम दायम हैं और सब लोग फानी हैं। वो कहता था कि हम दायम हैं और सब लोग फानी हैं, सो अब सब लोग हैं, उसकी कहावत याद आती है। तो बात इतनी सी है कि ये जो तयशुदा बातें होती हैं और कहने की हद तक तो ठीक है, लेकिन ये भी आपके जहन में रहे कि बज़्म सुखन के आगाज से ही बदलावे की बात हो रही है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि बदलावा एक हकीकत है, वो आ ही जाता है। जी हाँ, वो अलग बात है कि कुछ बातें और कुछ एहसासात और कुछ जज्बे वक्त के साथ साथ उनकी पुख्तगी और उनकी कशिश और बढ़ती है। और इन्हीं रिश्तों नातों में, इन्हीं ताल्लुक वास्तों में, इन्हीं राब्तों में कुछ ऐसी बात भी होती है कि वक्त के साथ साथ ये खुद ब खुद ही मिट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जैसे रिश्तों को बनाने के लिए कोई वादे वहीद, कोई तहरीक नहीं चलाना पड़ती, ये खुद ब खुद बन जाते हैं। मैं आपसे कहता हूं ना कि दिल को अगर बात दिल से की जाए तो दिल तक जरूर पहुंचती है। तो बात यह है कि दिल से दिल तक का राब्ता जो है ये कुदरती है, ये कमल है। इसके लिए तहरीक नहीं चलानी पड़ती, इसके लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनानी पड़ती। ऐसे ही कुछ रिश्ते, कुछ राब्ते, कुछ ताल्लुक ऐसे होते हैं, वो खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं वक्त के साथ साथ। इनको खत्म करने के लिए कोई साजिश नहीं करनी पड़ती, कोई जवाब नहीं ढूंढना पड़ता, कोई मंतक नहीं होती। बहुत बार ऐसे भी होता है कि खुद ब खुद बनने वाले रिश्ते जो हैं वो वक्त के साथ साथ आपकी रूह में सराहियत कर जाते हैं, आपके दिल का हिस्सा बन जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान भुलाने की कोशिश करते करते भूल भी जाता है। वो अलग बात कि इस बात पे बहुत बहस होती है कि भूलता कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपने आप को धोखा देता है। तो बहरहाल जनाब, बातें तो बहुत सारी हैं कि लेकिन है अजल की इस गलत बख्शी से हैरानी मुझे, इश्क लाफानी मिला है जिंदगी फानी मुझे। मैं वो बस्ती हूं कि याद रफ्तगां के भेस में देखने आती है अब मेरी ही वीरानी मुझे। थी यही तमहीद मेरे मातमी अंजाम की। कहानी में आगाज और अंजाम का बड़ा सारी बात ही कहानी में आगाज और अंजाम की होती, लेकिन जैसे कहानी का आगाज बहुत अच्छा होता है, ऐसे ही पढ़ने वाला ना चाहते हुए भी उसके जहन में वो जो डर और एक अनजाना सा खौफ है, उसके बावजूद भी उसकी ख्वाहिश ये होती है कि जैसा आगाज हुआ है वैसा ही अंजाम हो। लेकिन आरज़ू और ख्वाहिश के ऊपर लिखारी मानता नहीं है, वो आपकी आरज़ू और ख्वाहिश को अहमियत नहीं देता। उसने कहानी लिख दी, अब पढ़ने वाले की आरज़ू किसी एक किरदार के साथ पनप जाए तो वो एक अलग बात है। थी यही तमहीद मेरे मातमी अंजाम की, फूल हंसते हैं तो होती है परेशानी मुझे। हुस्न बेपर्दा हुआ जाता है यार अब क्या करूं, अब तो करनी ही पड़ी दिल की निगहबानी मुझे।
बांध कर रोजे अजल शीराजाए मर्गे हयात, सौंप दी गोया दो आलम की परेशानी मुझे। पूछता फिरता है दानाओं से उल्फत के रमूस, याद अब रह रह के आती है वो नादानी मुझे। किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। वो ना मिलेगा अब तुझे तलाश है, राहों में आज बेकफन तेरी वफा की लाश है। ये तो जरा बता मुझे, तूने किया था प्यार क्यों, है दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। आंसू जो हैं रुके हुए हंस के इन्हें बहा भी दे, जितने हैं दाग प्यार के रोकर इन्हें मिटा भी दे। तूने है फिर बना लिया गम को गले का हार क्यों, है दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। आएगी तुझ में रोशनी अब ना किसी के नाम से, तू रो दिया है मेरे दिल जो के बुझा हो शाम से। फूटेगी फिर कोई किरण तुझको है एतबार क्यों, है दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। वालेकुम अस्सलाम जनाब। अब्दुल वहीद बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से जनाब। इस्लामाबाद से अब्दुल वहीद साहब प्रोग्राम में शामिल रहते हैं, बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं सुन रहा था आपका प्रोग्राम, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। कभी कभी आपके प्रोग्राम में मैं हिस्सा लेता हूँ, तो आज मैं जाग रहा था तो मैंने कहा चले मैं भी हिस्सा ले लूँ थोड़ा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे पास एक जनाब दो कलाम है, एक तो वारिस शाह का, क्या बात है, और दूसरा एक अमेरिका में होते हैं शायर, अभी रिसेंटली उन्होंने मुझे दिया था जनाब। तो मैं आपकी नजर करना चाहता हूँ। अर्ज है वारिस शाह का कलाम। मेरे दिल दी पहली कहानी पढ़, मेरे दिल दी पहली कहानी पढ़, किसे होर नु यार बनावी ना, इस
प्यार विच रौले हुंदे ने, दिल कायम रखी घबरावी ना, दिल कायम रखी घबरावी ना। वैरी जग सारा इस प्यार दा, वैरी जग सारा इस प्यार दा, किसे बेकदरे नू दर्द सुनावी ना। ये दुनिया वैरी है, जालिम है, इनू कदी भी दुख सुनावी ना। हर एक नहीं हुंदा प्यार दे काबिल, हर एक नहीं हुंदा प्यार दे काबिल, ये गल मेरी तू भुलावी ना। जे तेनू मिल जाए यार सुच्चा, जे तेनू मिल जाए यार सुच्चा, उस यार नू कदी गवावी ना। तो जनाब, ये जो दूसरे कलाम के बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था, तो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपका प्रोग्राम सुन रहा था, तो बच्चों के बारे में मेरे भाई ने कलाम पढ़ा था, तो मुझे भी यही मौसूल हुआ इसी तरह का कि एक माँ, बच्चा जो है ना, वो अपनी माँ को क्या कहता है। अर्ज है, अपनी माँ वर्गी कोई माँ नहीं, ओदी छां वर्गी कोई छां नहीं। मैं सुखे बिस्तर सौंदा सा, वो गिले बिस्तर जागदी सी। मैं विचकार पलंग दे सौंदा सा, ओदे सौण लई कोई थां नहीं। अपनी माँ वर्गी कोई माँ नहीं, ओदी छां वर्गी कोई छां नहीं। मैं हसदा सा, वो हसांदी सी। मैं रोंदा सा, वो भुलांदी सी। मैनू हौले हौले कहंदी सी, मेरी जान वर्गी कोई जान नहीं। अपनी माँ वर्गी कोई माँ नहीं, ओदी छां वर्गी कोई छां नहीं। मैं झूठी मूठी लुकदा सा, मैं झूठी मूठी लुकदा सा, वो सच्ची मुच्ची लभदी सी। मैनू ढूंढ के बावां विच लुका लैंदी, मैनू ढूंढ के बावां विच लुका लैंदी, ओदियां बावां वर्गी कोई बां नहीं। शम्मी, मैं ठगा वांगू ठगदा सा, वो भोलियां वांगू ठगांदी सी। वो जान के आखिर मीठ लैंदी, ओदे प्यार विच ना नहीं। अपनी माँ वर्गी कोई माँ नहीं, ओदी छां वर्गी कोई छां नहीं। और इसके साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम जनाब। जो क्या हाल है सर? अल्लाह का बड़ा एहसान। कौन बात करें? मैं शाहीन भट्टी अर्ज कर रहा हूँ, मॉडल टाउन लाहौर से। जी भट्टी साहब, मिजाज कैसे हैं? शाहीन भट्टी साहब, आप मॉडल टाउन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। खुश आमदीद कहते हैं जनाब। अच्छा, ये अपने लिखे हुए ही 8वें शेरी मजमूए से चंद अशार हुजूर के पेश खिदमत है। इरशाद इरशाद प्लीज। रहे काबू तमन्ना पर तो रंजूरी नहीं होती, रहे काबू तमन्ना पर तो रंजूरी नहीं होती। किसी दिल की हर एक ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होती। सहारे आप हो अपने, जवां हो हिम्मतें जिनकी। सहारे आप हो अपने, जवां हो हिम्मतें जिनकी। उन्हें माजूर होने पर भी माजूरी नहीं होती। उन्हें माजूर होने पर भी माजूरी नहीं होती। और अदा दिल में उतरती है तो खलकत प्यार करती है। अदा दिल में उतरती है तो खलकत प्यार करती है। किसी मशहूर की यूं ही तो मशहूरी नहीं होती। बहुत अच्छे सर। अदा दिल में उतरती है तो खलकत प्यार करती है। किसी माजूर की यूं, किसी मशहूर की यूं ही तो मशहूरी नहीं होती। दिलों को छू नहीं सकते दिले बेसोज के नगमे। दिलों को छू नहीं सकते दिले बेसोज के नगमे।
कभी कागज के सूरज से फजा नूरी नहीं होती। क्या बात, क्या बात है, क्या बात। बस इतने याद चाहिए आपकी मोहब्बत में। भट्टी साहब आपको लग पड़े हैं ऐसे ही। भट्टी साहब आपको बहुत शुक्रिया, आते रहिए। बहुत नवाज़े, आप खुश रहें, आबाद रहें। आपको बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जी हाँ जनाब, और 3:03 हुए जाते हैं। बस में सुकून शौक और मैं हूँ आपका मेजबान सज्जाद खान। कॉल्स का ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन कुछ देर इंतजार के बाद दोबारा ये सिलसिला शुरू करेंगे। आपको बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में साथ रहते हैं। मुहिब खान, आपको बहुत शुक्रिया कि आप जी हाँ, मुहिब खान ने टेलीफोन किया और इस वक्त वो हमारे प्रोग्राम में शामिल है। आपको बहुत शुक्रिया। चंद अशार बड़े मुख्तलिफ से फैसल अजमी साहब के चंद अशार जितने मेरे जहन में मैं आपको सुना देता हूँ, और उसके बाद एक तारिक नईम साहब की गजल। अजमी साहब ने लिखा था कहीं कि उदासियों में जो लहजा बयां का हिस्सा है, उदासियों में जो लहजा बयां का हिस्सा है, किसी भुलाई हुई दास्तान का हिस्सा है। देखे ना, भुलाई हुई दास्तान। इंसान कोशिश करता है कि बहुत सारी बातें जो जिनका हवाला माजी से है, और खास तौर पर वो बातें जो जिनका ताल्लुक तो माजी से है, लेकिन उनके होने से, या आप ये कह लें कि उन यादों के सांस लेने से आपका जो हाल का वक्त है वो उलझन का शिकार होता है। तो आप ये बेहतर समझते हैं कि जिन बातों का ताल्लुक माजी से है उनको भुला दिया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप कोशिश करते हैं क्योंकि उस ताल्लुक का, उस वास्ते का माजी के अहद से कोई ताल्लुक बनता है तो बनता है, लेकिन अब उन यादों का हवाला अगर आपके साथ रहेगा तो ये जो हाल का वक्त है, गुजरते वक्त में आपकी जात जो है वो बटी रहेगी। तो आप कोशिश करते हैं कि वो तमाम बातें जो आपको माजी के हवालों में लेकर जाती हैं या माजी के हवाले हैं वो, तो आप उनको भुला देना चाहते हैं। लेकिन कभी कभार सर्दियों की इन लंबी रातों में, रत जगहों में, इनमें सांसें आ जाती हैं, ये जागते हैं, ये बातें करते हैं, ये एहसास जज्बात बोलते हैं। बहुत खूबसूरत अशार है। उदासियों में जो लहजा बयां का हिस्सा है। जब ये एहसास बोलते हैं और ये जब जज्बे आपसे सवाल पूछते हैं और आपके सवालों के जवाब देते हैं, तो फिर उदासी शुरू होती है। फिर आपके लहजे में उदासी आती है और आपकी आंखों से गम टपकता है। उदासियों में जो लहजा बयां का हिस्सा है, किसी भुलाई हुई दास्तान का हिस्सा है। चिराग आईना बरदार है सितारों का, ये रोशनी भी इसी कहकशां का हिस्सा है। और शेर था कि गुरूब होते हुए दिन से गुफ्तगू की जाए, गुरूब होते हुए दिन से गुफ्तगू की जाए। हमारे पास शब दरमिया का हिस्सा है। दयारे ख्वाब में आंखों का एहतबार ही क्या, दिखाई देता है जो कुछ गुमा का हिस्सा है। हवा को खाक उड़ाना सिखा दिया फैसल, हवा को खाक उड़ाना सिखा दिया फैसल। गुबार राह में आवारगां का हिस्सा है। कुछ इस तरह से मैं ओजे कमाल दूंगा तुझे, कुछ इस तरह से मैं ओजे कमाल दूंगा तुझे, कि डूब कर भी नशा में जवाल दूंगा तुझे। कहा नहीं था मेरे हल्का असर में ना आ,
कभी जो मौज में आया उछाल दूंगा तुझे, खबर नहीं थी कि सीने से दिल भी निकलेगा, खबर नहीं थी कि सीने से दिल भी निकलेगा, मेरा ख्याल था दिल से निकाल दूंगा तुझे, कहा करेगा तू हरदम कोई विसाल विसाल, एक ऐसे हिज्र के सांचे में ढाल दूंगा तुझे, जो आ गया तू मेरे खायमाए मोहब्बत में, तो आफताब सा जाहो जलाल दूंगा तुझे, फिर आईना भी जो देखे तो दंग रह जाए, कुछ इस तरह से मैं दादे जमाल दूंगा तुझे। करवट
सच्चाई की बात ये धड़कने जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब सानिया बात कर रही हूँ कराची से। जी सानिया, कराची से आप प्रोग्राम में शामिल हैं और आपने बहुत बार कॉल किया है। आपकी आवाज में या कोई हमारी लाइन में प्रॉब्लम है, लेकिन अब आवाज क्लियर आ रही है, प्लीज। जी, मेरे पास सलीम कौसर की एक गजल है, उसे शेयर करना चाहूंगी। जी प्लीज। वहाँ महफिल न सजाई जहाँ खलवत नहीं की। आहा, अच्छा अच्छा। तो सोचा ही नहीं जिससे मोहब्बत नहीं जिससे की। मोहब्बत नहीं की। आहा, हफ्ते भी तेरे लिए जान से गुजर जाएंगे। वाह वाह, हमने पहले भी मोहब्बत में सियासत नहीं की। बड़ा अच्छा शेर है। तुमसे किया वादा खिलाफी की शिकायत करते। आहा, तुमने तो लौट के आने की भी सहमत नहीं की। आहा, धड़कने सीने से आंखों में सिमट आई थी। हाँ, वो भी खामोश था, हमने भी वजाहत नहीं की। वाह वाह, रात को रात ही इस बार कहा हमने इस बार भी तौहीन अदालत नहीं की। तौहीन अदालत नहीं की। करते आईना में चाई है कि सच्चाई खुले, और न तुम जानते हो हमने बगावत नहीं की। वाह, बस हमें इश्क की आवश्यकता सरे खींचती है, हाँ, इसके वास्ते हमने कभी हिजरत नहीं की। वाह, हाँ जरा देख ले दुनिया को किस हाल में है, कई दिन हो गए दुश्मन की ज़ियारत नहीं की। बहुत अच्छा जी, आसानी, आपको बहुत शुक्रिया। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब नाहिद बात कर रही हूँ लाहौर से। जी नाहिद साहब, आप लाहौर से प्रोग्राम में शामिल रहती हैं, खुश आमदीद कहते हैं आप। थैंक यू सर। जनाब क्या लिखें? एक शेर है और उसके बाद गजल के चंद इशारे हैं। इरशाद प्लीज। अपनी राह मसदूद कर देगा यही बढ़ता हुजूम। वाह, अपनी राह मसदूद कर देगा यही बढ़ता हुजूम, ये ना सोचा हर किसी को रास्ता देते हुए। बहुत अच्छा, बहुत गहरा शेर जनाब। गजल के चंद इशारे। अदाकारी में भी 100 कर्ब के पहलू निकल आए, कि फनकाराना रोते थे मगर आंसू निकल आए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह। हमें अपनी ही जानिब अब सफर आगाज करना है, तो मिसले नकते गुल होके बेकाबू निकल आए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
यही बेनाम पैकर हुस्न बन जाएगा फरदा का। सुखन महके अगर कुछ इश्क की खुशबू निकल आए। इसी उम्मीद पे हम कत्ल होते आए हैं अब तक कि कब कातिल के पर्दे में कोई दिलजू निकल आए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। समझते थे कि महजूरी की जुल्मत ही मुकद्दर है, मगर फिर उसकी यादों के बहुत जुगनू निकल आए। क्या बात। दिलों को जीत लेना इस कदर आसान ही कब था, वाह। मगर अब शोभते हैं और बहुत जादू निकल आए। वाह। सफर की इंतहा तक एक ताजा आस बाकी है कि मैं ये मोड़ काटूं उस तरफ से तो निकल आए। क्या बात, बहुत अच्छा शेर है, बहुत ठीक है अच्छा, सर, बहुत अच्छा शेर। अल्लाह हाफिज। आपको बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी इब्राहिम मिर्जा बात कर रहा हूँ सियालकोट से। जी इब्राहिम मिर्जा साहब, आपको वेट करना पड़ा, इसके लिए माजरत। जी कोई मसला नहीं जी। कैसे मिजाज हैं जी? बखैरियत? अल्लाह का बड़ा एहसान, उस का बड़ा करम, बड़ा शुक्र। जी जोन एलिया की गजल है। इरशाद। जी। इनकलाब एक ख्वाब है सो है, दिल की दुनिया खराब है सो है, रहियो यूं ही महवे आराइश, बाहर एक इस्तराब है सो है। तरह दश्त इसके अक्से मंजर से, और वो खुद शराब है सो है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो भी दस्ते तलब का है बस रो, भी जरी रकाब है सो है। दहरे आशोब है सवालों का, दहरे आशोब है सवालों का, और खुदा लाजवाब है सो है। इस शबे तीराए हमेशा में रोशनी एक ख्वाब है सो है। और अपनी चंद गजल के अशार अमजद इस्लाम अमजद की उनके गजल से एक मुतासिर होके, तेरे खालो खत में होता मैं, तेरे आईने में समाता मैं, तुम तो कब के जा चुके, फिर क्यों रोया मैं। तेरी तस्वीर मेरे रूबरू, तुझसे यूं गोया मैं, तुमने कहा जाओ भी, खिलखिला के हंसा मैं, हाथ से जब हाथ छूटा, यकदम नींद से जागा मैं। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया जी, बहुत अच्छा कहा। क्यों किसी ने तुझे देखा, हर एक से बिफरा मैं, अब नहीं मैं जाने का, तेरी जुल्फ से उलझा मैं। जब कुछ हाथ न आया, अमर बेल से लिपटा मैं, हर एक से गुफ्तगू अब तेरे रंग में रंगा मैं। माँ किसी की छिन जाए, अब के यूं उजड़ा मैं, जो खूने जिगर तूने थूका, उस खून में नहा मैं। तू नहीं है तो अब खुद को पुकारा मैं, वीराने का पता पूछने वालों, किसी वीराने का नजारा मैं। टूट के जो झोली में गिर जाए, काश होता वो सितारा मैं। इतना गुंजान हूँ अब किसी गली का आवारा किनारा मैं, तेरे हाथ से कत्ल हुआ किस कदर बेचारा मैं। तू जो मेरे साथ रहा था सबसे बेगाना मैं, तू जो आता मेरे आंगन में दुल्हन की तरह सजाता मैं। एक बार तू कहता तो चांद को करता तारा मैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया जी। तूने धुतकारा ही नहीं, वरना फलक से गिरता मैं। और कुछ नई जमीनें तलाशनी है, कुछ नई जमीनें तलाशनी है, सितारे सफर के लौटा मैं। एक वक्त यूं भी आया तुझको समझा खुदा मैं, क्या गुलाब वहीं रूठ गया, गुलाब वहीं रूठ गया, तेरी जुल्फ से जब महका मैं। अब तो आओ ख्वाब में सारी रात का जागा मैं, चश्मे तरने सब बयां किया, तेरी याद में जागा मैं। काश एक फूल होता
तेरे आंगन में खिलता मैं। चलो अब तो लौट आओ, चलो अब तो लौट आओ, जीते तुम हारा मैं। एक वक्त यूं भी आया तुझको समझा खुदा मैं, तुझे अगर कोई दुख मिलता खुदा से लड़ता मैं। तुझको सुनता सारा दिन और तेरी हर बात को गुनगुनाता मैं। बहुत नवाजिश। बहुत अच्छे गा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब हमीद गुल बात कर रहा हूँ सर, रावलपिंडी। सर आपका बहुत शुक्रिया, रावलपिंडी से प्रोग्राम में शामिल रहते हैं। आप ठीक हैं, खैरियत से? अल्लाह का बड़ा एहसान, उस जात का बड़ा करम जनाब। मैं अपनी एक नज़्म आपके साथ शेयर करूंगा। इरशाद। उसका उन्वान है ऐसा थोड़ी है। दिन ब दिन बढ़ती ही चली जाती है, दिन ब दिन बढ़ती ही चली जाती है, भूख है कि मिटती ही नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दिन ब दिन बढ़ती ही चली जाती है, भूख है कि मिटती ही नहीं। सूदो ज़िया की इस बस्ती में अब कारोबार वफा कौन करे, पर ऐसा थोड़ी ना होता है। बड़ा अच्छा। वो बस क्या है ये मिसरा? पर ऐसा थोड़ी ना होता है, पर ऐसा थोड़ी ना होता है। हम हशरात तो नहीं है जो अपने ही अंडे निगल लें, बच्चे चुगा जाएं और खा जाएं। हम हशरात तो नहीं है जो अपने ही अंडे निगल लें, बच्चे चुगा जाएं और खा जाएं। हैवान भी तो नहीं है जो दिन रात जुगाली करते फिरें। ऐसा थोड़ी ना होता है, ये कोई जंगल थोड़ी है। ऐसा थोड़ी ना होता है, ये कोई जंगल थोड़ी है। मैं वसूख से नहीं कहता, मगर कुछ ऐसे भी बासी है जो कहते हैं पहले वक्तों में इंसान कुछ और हुआ करता था। शायद कभी ये आदमखोर हुआ करता था, शायद कभी ये आदमखोर हुआ करता था। गारों में रहने वाला यही इंसान आज भी बदला नहीं, शिकार करना भूला नहीं। शिकार करना भूला नहीं। ऐसा कल भी होता था, ऐसा आज भी होता है। बहुत शुक्रिया सर। क्या बात है। अब तो बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। जनाब ऑनर है आप? सोनी भट्ट बोल रहे हैं जनाब, तो जनाब सोनी भट्ट साहब, आप अंदरून शहर लाहौर से बात करते हैं। मिजाज कैसे हैं? ठीक हैं आप? बड़ा शुक्र है जनाब। सुनाओ। अरे शुक्रिया अदा करना सी हुणे मां दे हवाले नाल किसी ने पोटरी पढ़ी है जनाब, उन्होंने मेरी तरफों तुसीं ते दिल दी गहराई नाल शुक्रिया अदा करना। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल करा। ज्यादा टाइम नहीं लवांगे जनाब दा, कि शेर अर्ज करना पंजाबी च। हुक्म करो। कहंदे को सोने दी इट होवे माइया, ना तेनू कलम दिती ते इन्ने जुल्म ना लिख माइया। ज्यादा खुश रहो, बात रहो, ते दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करो। ते जनाब दे जेहड़े लिसनर ने ना, लिसनर आला हुणे कि जनाब मां दे हवाले नाल तो पहले जेहड़ा प्रोग्राम कर रहे थे कि नहीं साहबा ने, अल्लाह ताला ने ना इन्हां नूं बड़ियां इज्जतां नाल नवाजिया। मेरी ख्वाहिश है कि आरजे बन जान। जनाब बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। इश्क में कारे दगर छोड़ दिया जाता है, इश्क में कारे दगर छोड़ दिया जाता है, जैसे बारिश में सफर छोड़ दिया जाता है। शाहीन बात कर रही हूँ, ऑनेर हूँ जी। ऑनेर हैं शाहीन साहब आप? जी। ये जी फैज अहमद फैज साहब का कलाम जी। तेरे गम को जान की तलाश थी, तेरे जान निसार चले गए। तेरी रह में करते थे सरे तलब, सरे रह गुजर चले गए, रह गुजार चले गए सॉरी। तेरी कजादाई से हार के शबे इंतजार चली गई, मेरे जब्ते हाल से रूठ कर मेरे गम गुसार चले गए। न सवाले वस, न गर्ज गम, न हकायतें, न शिकायतें,
तेरे ऐद में दिलेजार के सभी इख्तियार चले गए। ये हम ही थे जिनके लिबास पर सरेरह स्याही लिखी गई, यही दाग थे जो सजा के हम सरे बज़ में यार चले गए। ना रहा जुनून रुख वफा, ना रस्म न ये दार करोगे क्या, जिन्हें जुर्म इश्क पे नाज था वो गुनाहगार चले गए। और अगर इजाजत हो तो एक छोटी सी गजल मेरी अपनी भी है। जी जी सुनाइए। आओ सब मिल के कुछ नया सोचें, आओ सब मिल के कुछ नया सोचें, एक जैसा जुदा जुदा सोचें, हम किसी का बुरा न सोचेंगे, हमने रखनी है पारसा सोचें, इससे बढ़कर बुरा हमारा हो, हम किसी का अगर बुरा सोचें, सोचने से भी बात बनती नहीं, क्या करेंगी ये बेवहा सोचे, सोचे समझे बिना मोहब्बत की, इसके बारे में और क्या सोचे, मेरी बीनाई ले गया शाहीन, उसके बदले में दे गया सोच। बहुत शुक्रिया जी, सलामत रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। कर्ब आमादाए इजहार है लेकिन आवाज मेरी सांसों की गुजरगाह से गुजरे कैसे, हर्फ अंबार दर अंबार पड़े हैं बेजां, जैसे कुश्तों के हों पुश्ते सरे जंगाए हयात। जी अहमद नदीम कासमी और इनकी नज़्म का उन्वान, इनकी नज़्म का उन्वान है कर्बनामा। जैसे कि नाम से जाहिर है कर्बनामा, अजमी साहब ने चंद लाइनें लिखी थी, फैसल अजमी ने। वैसे तो हर इंसान, खैर कर्बनामे के बारे में और कर्ब के बारे में मैं क्या कहूं, फिर आप उदास हो जाएंगे। सुनिए, फैसल अजमी साहब ने चंद लाइनें लिखी कि यही शहर ज़र जिसमें चांदी के घर हैं, मकीनों के दांतों पे सोना चढ़ा है। यहाँ शहर की बात है और इर्द गिर्द के लोगों की बात है और उस बेहिस्सी की बात है जो हमें रोजमर्रा जिंदगी में कर्ब में मुब्तला रखती है। इसी बेहिस्सी के और इसी हवाले से अजमी साहब का मैं शेर आपको सुनाया करता हूँ ना कि बदन को छोड़ के बाजू चले न जाए कहीं, कि मैं बेहिस्सों के कबीले में काम करता हूँ। तो जरा सुनिए कि चंद लाइनें क्या लिखी उन्होंने कि यही शहर ज़र जिसमें चांदी के घर हैं, मकीनों के दांतों पे सोना चढ़ा है, जवाहिर को गिनते हुए इनके हाथों की सब उंगलियां छिल गई हैं। इसी शहर में लोग अपनी कदालें लिए आकर एक रोज कब्रों की जानिब चलेंगे और फिर इनके आबा के दांतों से सोना उतरता चला जाएगा। कर्बनामे में अहमद नदीम कासमी लिखते हैं कि कर्ब आमादा इजहार है लेकिन आवाज मेरी सांसों की गुजरगाह से गुजरे कैसे, हर्फ अंबार दर अंबार पड़े हैं बेजां, जैसे कुश्तों के हों पुश्ते सरे जंगाए हयात। शेर कहते हुए एक उम्र बसर कर दी है, शेर कहते हुए एक उम्र बसर कर दी है, लेकिन अब जाके खुला मुझ पे ये इजहार का राज, शिद्दत कर्ब में अल्फाज भी मर सकते हैं। चांद सुकड़ा हुआ सहमा हुआ जाता हुआ चांद देखता है कि सितारों की लोहें मद्दम हैं और हर लौ में है एक कतराए खून की तस्वीर। ना खलाओं में गुमा है किसी ताबानी का, ना उफक पे नजर आती है उजाले की लकीर। रात के जब्र से जब खामशी चिल्लाती है, तेज होती हुई छुरियों की सदा आती है। रात के जब्र से जब खामशी चिल्लाती है,
तेज होती हुई छुरियों की सदा आती है। दश्तो कौसार में जुल्मात से आलूदा हवा सिर्फ ये बात बड़े दर्द से कह पाती है। चांद जब डूबता है चांदनी मर जाती है। सीपियां सी जो नजर आती है नीली नीली, इनमें कल रात बसारत के दिए रोशन थे। वो बसारत कि जो फर्दा कभी नजारा करे और माजी के धुंधलके भी दरख्शां कर दे। बरगे हर गुल पे फरोजा जो लहू शबनम है, इसमें तारीख ने पाया है कमाल तजसीम। और तारीख वो गंभीर हकीकत है जिसे वक्त की मसलहतें कैद नहीं रख सकती। मेरे आदर्श के टुकड़े हैं कि आईने हैं, मेरे आदर्श के टुकड़े हैं कि आईने हैं। हाथ उठते नजर आते हैं तो कटते सर भी, आंच देती है मेरी रूह की खाकस्तर भी। जब सहारा कोई छूटा तो सितारा टूटा, जब सहारा कोई छूटा तो सितारा टूटा। दिल जो धड़का तो फलक पे हुई दर्जें पैदा। जो कयामत मेरे अंदर है वो ही बाहर भी इस कदर आम है। खूने रगे मजलूम का फैज, मौसम जर्द में गुलरंग हुए पत्थर भी। गम का सेब की सूरत है मेरे घर पे मुहीत। खैमा जन है कोई परछाई मेरे आंगन में। चंद साए नजर आते हैं बरूने दर भी। हम जो मजलूम हैं मजबूर है बेमाया हैं। हम जो सब देख के भी बोल नहीं पाते हैं, और जब बोलते हैं नुत्क से शर्माते हैं। हम हैं पामाल मगर तेज हवा के दम से पांव के नक्श सरों तक भी उभर जाते हैं। हम तो वारिस हैं शहीदों के जमाले फन के, वो जो पैवंदे जमी होके निखर जाते हैं और नस्लों की जमीरों में उतर जाते हैं। मेरे आदर्श के टुकड़े हैं कि आईने हैं, आंच देती है मेरी रूह की खाकस्तर भी। जब सहारा कोई छूटा तो सितारा टूटा। सिर्फ ये बात बड़े दर्द से कह पाती है। चांद जब डूबता है चांदनी मर जाती है। छड़दा ना पल्ले की दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे। की दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे। भरोसा यार दम आवे ना आवे। छड़ झगड़े ते करिए प्यार, हो छड़ झगड़े ते करिए प्यार दम आवे ना आवे। की दम दा भरोसा यार दम
ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਰਜ ਰਜ ਕਰੀਏ ਪਿਆਰ ਹੋ ਰਜ ਰਜ ਕਰੀਏ ਪਿਆਰ ਦਮ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕੀ ਦਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਯਾਰ ਦਮ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ साहब आप कोयटा से प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं और बहुत देर कर दी आपने आज प्रोग्राम में बस एक ख्वाहिश थी कि प्रोग्राम में शामिल हो जाऊं जाते जाते। आपका बहुत शुक्रिया जनाब। नज़म शामिल करना चाहता हूँ अगर इजाजत हो। इजहार तृष्णा से उतनी मोहब्बत है मुझे उस शख्स से उतनी मोहब्बत है कि जैसे सीप को बारिश की बूंदों से कि जैसे चांद को सूरज की किरणों से कि जैसे तितलियों को फूल की रंगत लुभाती है कि जैसे जुगनुओं को रात आंचल में सजाती है कि जैसे मौज साहिल के लिए पल पल तरसती है कि जैसे फूल की खुशबू हवा के दिल में बसती है कि जैसे खुश्क सहरा अब्र को दिल से बुलाता है कि जैसे भटकराही मंजिलों की ओर जाता है कि जैसे रात की रानी को रातें शाद करती हैं कि जैसे शबनमी बोसों को कलियां याद करती हैं कि जैसे ख्वाब और आंखों का रिश्ता है अटल ऐसे कि जैसे
ख्वाबों में कि नीले आसमां पर जिस कदर रोशन सितारे हैं कि जितने इस जमीन पर चाहतों के इस्तिहारे हैं, कि जैसे मौत के बिस्तर पे कुछ पल सांस की चाहत, कि जैसे लम्स ईसा से मिले बीमार को राहत, कि जैसे गम के मारों से कोई गम हार का रिश्ता, कि जैसे धूप के राही से साया दीवार का रिश्ता, कि जैसे बांसुरी की लह पे सांसें गीत बनती हैं, कि जैसे वस्ल रुत में धड़कनें संगीत बनती हैं, कि जैसे बुलबुले फूलों की रुत में गुनगुनाती है, कि जैसे चौदहवीं की चांद को लहरें बुलाती हैं। कभी कुछ कह दिया फिर भी है दिल में अनकहीं बाकी, सभी कुछ कह दिया फिर भी है दिल में अनकहीं बाकी, रही इजहार के लफ्जों की यूं ही तश्नगी बाकी। मोहब्बत के किनारे हो नहीं सकते मेरे जज्बों के काबिल इस्तिहारे हो नहीं सकते। चौधरी अकील हुसैन आपको सुन रहे हैं, उनको सलाम, तमाम सुनने वाले को सलाम। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। जी हाँ जनाब, और हमारा और आपका वक्त सिर्फ 13 मिनट का बाकी रह गया। चंदा शार वो है कि हम तो अब तो सीने में हवा कैदी है, अब तो सीने में हवा कैदी है और कुछ देर तेरा कैदी है। ऐसे जिंदा में पड़ी है दुनिया जिसमें कैदी की गजा कैदी है। चांद सूरज से परे, चांद सूरज से परे तारों तक एक से एक बड़ा कैदी है। उसके पैरों में बंधी है पाजेब, कैसी जंजीर है, क्या कैदी है। दमे आखिर है बदन का फैसल, दमे आखिर है बदन का फैसल, बंद होंठों में दुआ कैदी है। और फिर आप कहेंगे कि पुरानी बातें जो है वो दोबारा सुना के चला जाता हूँ। खलील जिब्रान ने अपनी किसी किताब में लिखा था कि हम सब कैदी हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि हम में से कुछ सलाखों के उस पार कैदी हैं और बाकी खुली फिजा में घूम रहे हैं, लेकिन हम सब कैदी हैं। तो बात इतनी सी है कि अभी कर्बनामे की बात हुई और कुछ और भी हवाले थे जो आजकल बहुत परेशान रखते हैं मुझे, आपको, पूरी कौम को। यही कर्ब है हमारा। और कर्ब इसलिए भी महसूस करते हैं कि वक्त गुजरता जाता है और गुजरते गुजरते जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। जैसे और जिंदगियां खत्म हो गई ऐसे हमारा भी वक्त खत्म हो जाएगा। कर्ब इसलिए महसूस करता हूं, और शायद सब करते हैं, कि जैसा इर्द गिर्द का माहौल देखना चाहते हैं हम, वो नजर नहीं आता। मैंने भी लाख कोशिश कर ली, आपने भी अपना सब कुछ गंवा दिया,
लेकिन इर्द गिर्द का माहौल वैसा नजर नहीं आता। ये कर्म है कि वो वक्त कब आएगा जब किसी बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर के हम आजाद घूम सकेंगे। आजाद होते हुए भी आजाद क्यों नहीं हुए, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मेरे पास नहीं है। आप जानते हैं कि बज़्म सुखन में तरतीब देता हूं, सजाता नहीं हूं। कभी बहुत पहले प्रोग्राम किया करता था, अब ये प्रोग्राम और ये बज़्म सुखन मैं उस तरह से नहीं करता जिस तरह से हमें करना चाहिए। पता नहीं, मैं जानता हूं कि प्रोग्राम को, बज़्म सुखन को कैसे सजाया जाता है, लेकिन मैं प्रोग्राम को प्रोग्राम समझकर नहीं करता। मैं बस रात के इन आखिरी पहरों में आता हूं और आपसे बातें करके चला जाता हूं। जो चीज मुझे कर्म में मुब्तला करती है वो भी आपको बता के चला जाता हूं। वो वक्त कब आएगा जब इर्द गिर्द का माहौल किसी खौफ और किसी डर के बगैर हम जिएंगे। ये यकीन है अल्लाह ताला से और उसकी कुदरत से कि वो वक्त जरूर आएगा। लेकिन मेरी ख्वाहिश और आरजू ये है कि मेरे पास जो मुकर्रर करदा वक्त है उसके खत्म होने से पहले आए, ताकि एक ही जिंदगी मिली है मुझे, तो मैं वो सारी बातें और वो सारी आरजुएं इसी जिंदगी में पूरा करना चाहता हूं। यही मेरी ख्वाहिश है और यही मेरी आरजू भी है। एक बहुत मुख्तलिफ चीज अहमद नदीम कासमी की किताब में से मुझे मिली, जो बज़्म सुखन में पहली दफा शामिल कर रहा हूं, हैवान नातक। वो है कि मैं अपने लफ्ज के दम से जहां में अशरफ हूं, मैं अपने लफ्ज के दम से जहां में अशरफ हूं, मैं सोचता हूं तो लफ्जों में सोचता हूं कि मैं बगैर लफ्ज फकत तोदा अनासिर हूं। जुबान तो खैर सभी के दहन में होती है, वो गुल्द में हो कि चिड़िया, वो मोर हो कि चकोर, वो तेंदुए हो कि अजदर, वो इस्प हो कि शत्र, वो बाज हो कि कबूतर, शुगाल हो कि गजाल, मगर जुबान को वो अल्फाज से सजाते नहीं, वो हर्फ और सौत के रिश्तों को आजमाते नहीं। मैं आज लफ्ज का एक मौजज़ा दिखाऊंगा, मैं आज लफ्ज का एक मौजज़ा दिखाऊंगा। भड़क रहा है जो शोला सा मेरे बातन में, इसे मैं लफ्ज की जंजीर में करूंगा असीर, जुबान पे लाऊंगा आलम में आम कर दूंगा। मैं आज लफ्ज का एक मौजज़ा दिखाऊंगा। भड़क रहा है जो शोला सा मेरे बातन में, इसे मैं लफ्ज की जंजीर में करूंगा असीर, जुबान पे लाऊंगा आलम में आम कर दूंगा। मगर ये मेरी जुबान है कि संगरेजा है, मगर ये मेरी जुबान है कि संगरेजा है। सदा से लफ्ज का एजाज किसने छीन लिया। हजार लफ्ज संवर कर जुबान पे आते हैं, मगर लबों की हदों से गुजर नहीं पाते, तड़प तड़प के वहीं टूट फूट जाते हैं। ये और बात कि मैं आम जानदार नहीं, मैं अपने लफ्ज के दम से जहां में अशरफ हूं। आपको बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह एक दिन और एक रात के बाद इतवार की रात में आपसे मुलाकात होगी। अब तो बहुत सा ख्याल रखिएगा। साक माड़ियां देखो लैन डाडे अन पुज देओ नहीं बोल दे
नहीं चलदा वसला चा